Hello everyone. As we did function and in same continuation we have discussed what are different types of functions. Now in same continuation today we are going to study some functions and their graphs. So we should start now functions graph. First functions हमने लिखा है पोलिनोमियल फंक्शन. पोलिनोमियल फंक्शन किसको बोलेंगे? अ फंक्शन whose domain and codomain both is the set of real numbers and contains finite number of terms. रियल नंबर डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर होगा तो उसको हम पोलिनोमियल फंक्शंस कहेंगे. आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो हम जनरली ऐसे लिखते हैं f of x equals to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on, and in last we can write an minus 1 x power n minus 1 plus an x power n where n belongs to natural number. पोलिनोमियल में इस तरीके के एक्सप्रेशंस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. अभी हम इस टाइप के एक्सप्रेशंस कहीं लिखे हैं उनको हम पोलिनोमियल कहेंगे और उनका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा अभी हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे फर्स्ट टाइप का पोलिनोमियल हम कुछ इसमें हम स्पेशल कैटेगरी बना के पढ़ेंगे. तो पहला हमारा जो आ रहा है, सबसे पहला जो आ रहा है दैट इज योर कांस्टेंट पोलिनोमियल. कांस्टेंट पोलिनोमियल नाम से ही क्लियर है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसकी आउटपुट इनपुट को चेंज करने पे आउटपुट कांस्टेंट रहे, आउटपुट में कोई चेंज ना हो. तो इस टाइप के फंक्शंस को कैसे लिखते हैं? f is such that r मैप r, ये कोई हमें बताया था कि कोई भी पोलिनोमियल का डोमेन भी रियल नंबर होगा और कोडोमेन भी रियल नंबर होगा. r मैप r में लिख रहे हैं और कांस्टेंट फंक्शन के लिए हम लिख रहे हैं f of x equals to कांस्टेंट के लिए c लिख देते हैं दैट इज द कांस्टेंट. मींस इसका इनपुट जो होगा x है और आउटपुट जो है c है. मींस हम इनपुट पे सारी वैल्यूज रख रहे हैं लेकिन आउटपुट जो रहेगा वो फिक्स वैल्यू आएगी. इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? सपोज ग्राफ क्या होगा इसका? ग्राफ के लिए हम एक्सिस खींचते हैं. सपोज इट इज योर एक्स एक्सिस एंड इट इज योर वाई एक्सिस. हियर वी आर टेकिंग 0 1 2 3 4 5 and so on, but output always comes to c. Suppose this value, this height is c, so whatever be the input, suppose we are taking -1 -2, but we are getting c at different points. Input is changing but output is constant. Output it is not changing. इस टाइप का सिचुएशन अगर होगा तो उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे. इसका डोमेन क्या रहेगा? डोमेन ऑफ f जो होगा दैट इज ऑल रियल नंबर्स. रेंज क्या होगा? रेंज हमने बताया था कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहेगा. जैसे अभी मैं c लिखा है तो c लिखेंगे. ठीक है. जैसे कई बार एग्जांपल के तौर पे आप क्वेश्चंस में ऐसे मिल जाते हैं कि अगर हम सपोज करो y 5 लिखा हुआ है या हमने f of x equals to 10 लिखा है. इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि x की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं और बहुत डिफरेंट सारी वैल्यूज लेंगे भी तो आउटपुट हमेशा 10 आएगा. इस केस में आउटपुट हमेशा 5 आएगा. मींस इट डजंट डिपेंड्स ऑन इनपुट. Means when we are changing the input, output is not going to change. So such type of function is known as constant function. Now we take second one. Second is your identity function. Identity function किसको कहेंगे? इसमें भी फंक्शन r मैप r है और f of x equals to x अगर आ जाए
means that is we can write y equals to x, means input image is equals to इमेज प्री इमेज दोनों सेम हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन का ग्राफ क्या होगा, जैसे आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ में हम सिंपली सपोज करो x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आउटपुट जो आएगा 1 आएगा, यहाँ पे आया। हमने x को 2 लिया तो आउटपुट भी 2 आया। x को हमने -1 लिया तो आउटपुट क्या हो रहा है, -1 आ रहा है। ये -1 -2 ऐसा लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स 1 2, ठीक है। Now just see. If you taking x -1, then output is coming -1. If you are taking the -2, here suppose -2, then we are getting output -2. And 0 पे 0 ही हो रहा है। इस टाइप का फंक्शन जो रहेगा, जो कि इस टाइप से होगा इसका ग्राफ, आप ऐसे बना सकते हो। That is your constant function. y equals to x का ग्राफ है। मीन्स हम x को नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 पे 0 आएगा। जो कुछ भी इनपुट आप रख रहे हैं वही सेम आउटपुट आ रहा है, उस केस को हम कहते हैं ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। अब आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो डोमेन आप देखोगे, डोमेन सारा रियल नंबर हम ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रूट वाले डेसिमल वाले सारे ले सकते हैं, इसलिए डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर्स होगा। रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ, इस हम शॉर्ट में रेंज को r लिखेंगे। r ऑफ f क्या होगा, ए भी जो इनपुट आप ले रहे हैं वही आउटपुट आ सकता है, इसलिए रेंज भी सारा रियल नंबर है। या सारा रियल नंबर को हम उसमें लिखें इंटरवल फॉर्म -∞ से ∞ लिख सकते हैं, इसको भी -∞ से ∞ लिख सकते हैं, दैट इज इंटरवल। ओके, नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर मोर पॉलिनोमियल फंक्शंस। लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, हम उसी पे बात करने वाले हैं। हम मान लो सपोज करो एक फंक्शन हमने ले लिया लीनियर का y को, सपोज वी हैव x + 2। एक लीनियर फंक्शन, लीनियर इसलिए है कि पावर ऑफ x या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर बोलेंगे। इसका अगर ग्राफ खींचना होगा तो आपने पढ़ा होगा कि x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, या हम कहते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स देंगे और आउटपुट उसका देखेंगे। अभी हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ये इज द x एक्सिस, इट इज योर y एक्सिस, हियर इज द x डैश y डैश। सपोज वी आर टेकिंग द 0 पे क्या होगा, 0 आएगा। 0 पे वैल्यू, जब आप x की वैल्यू 0 लोगे आउटपुट 2 आ रहा है। x 0 पे आउटपुट 2, सपोज हियर इज 1 2 and here is also 1 2 3 4, ऐसे हम पॉइंट्स ले सकते हैं। -1 -1 -2 -3 and so on, and here negative -1 -2, ठीक है। तो सबसे पहले x को 0 ले रहे हैं, 0 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो 0 पे 2 ये पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 + 2 3 देगा, 1 पे 3, suppose we have this point, ठीक है। अब हम x की वैल्यू कुछ निगेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं, -1 ले रहे हैं तो वैल्यू 1 आ रही है, x -1 पे वैल्यू 1 आ रही है। किसी भी लाइन को खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमने 2-3 पॉइंट्स ले लिए। पॉइंट्स कौन से लिए, अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख भी सकते हो। Suppose here is the x, here is the y. We have taken x 0, then it gives you 2, x 1, it is 3, x -1, then it gives you 1. So when we draw, the graph should be like this one. ठीक, तो ये आपका लीनियर का ग्राफ होगा। लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट फंक्शन हम लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम एक
सिंपल ग्राफ दे रहे हैं y = x²। बड़े ग्राफ को टाइम टेकिंग होगा, इसलिए हम छोटे छोटे ग्राफ बना रहे हैं। नेचर सबका सिमिलर होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पे पावर 2 है x की, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कह रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं y = x²। अभी हमने क्या किया, पॉइंट्स बना लेते हैं कुछ। यहाँ पे पॉइंट्स ग्राफ खींचने के लिए बता दे रहा हूँ आपको कैसे खींचना है। यहाँ पे x लिख रहे हैं, यहाँ y लिख रहे हैं। x हमने 0 लिया तो 0 आएगा, x हमने 1 लिया 1 आएगा, x 2 लिया तो 4 आएगा। ठीक है, x -1 पे -1 रखने पे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी आ जाएगा। -2 रखोगे तो -2 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे 4 हो जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ बना के देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सिस खींच लेते हैं। Suppose we have this one as axis. Here is the x dash, y dash. कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं। अभी हम इंटरवल्स ले लेते हैं। Suppose it is 0, here is 2 and here is the 4, and same here is 2 and this one is the 4, and here 2, here 4, here 2, -2, -4 is -2, -4। हमने 2 के इंटरवल पे लिया, आप 1 के इंटरवल पे ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम सबसे पहला पॉइंट 0 पे 0 आ रहा है तो 0 पे 0 हो जाएगा। 1 पे when we are taking 1 then output is 1, तो 1 पे 1 यहाँ पे हो गया। 2 पे 4 when we are taking the 2 output is the 4, this one। when we are taking -1 आउटपुट इज 1। x की वैल्यू -1 यहाँ पे होगा, -2 और 0 के बीच में, और इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, -2 पे -1 पे वी आर गेटिंग 1, सो दिस शुड बी दिस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -2 पे -4 है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ के पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आप इस टाइप का नेचर पाओगे, दैट इज द पैराबोला। ठीक है, तो इस टाइप का नेचर आपको मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होगा इस तरीके से पैराबोलिक शेप में होगा। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला बोला जाता है। पैराबोला होगा। ठीक है, तो अब इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं। डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हम सारा नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं, इसलिए सारा रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ जो होगा, रेंज पे क्लियर करना है। इसका कोई भी रेंज नीचे नहीं आ रहा है, आउटपुट का भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है तो आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 0 से लेके आगे तक, या हम ये कह रहे हैं कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में, ये इंटरवल फॉर्म हो जाएगा। या आप इसको r प्लस सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करते हुए हम लिख सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। फर्स्ट वाले, इस वाले में हमने डोमेन रेंज नहीं लिखा था, ये आप लिख सकते हो। डोमेन जो उसका आ रहा था फंक्शन का, सारा रियल नंबर आएगा, और रेंज क्या आएगा, ये भी रियल नंबर आएगा, क्योंकि ये पूरा एंडलेस लाइन एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये इस टाइप का अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ इस टाइप से होगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ वन, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन मीन्स जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होगी उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। एक हम फंक्शन लेट कर लेते हैं, y = x³ का ग्राफ खींचने हैं। y = x³ के लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिए, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 8 आएगा, और -1 पे -1, -2 पे -8। यहाँ पे हमें दिख रहा है जब आप इनपुट में पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है,
और जब इनपुट में निगेटिव ले रहे हैं आउटपुट भी निगेटिव आ रहा है। तो ये 0 के आगे वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब अगर आप इधर बढ़ रहे हो राइट साइड ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आउटपुट भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसका सेम इसका ग्राफ खींचेंगे, इस टाइप का नेचर आपको दिखेगा, ठीक है। पॉजिटिव लेने पे पॉजिटिव आएगा और निगेटिव लेने पे निगेटिव आएगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का यूज होगा। एक चीज अभी हम आपको अब यहाँ पे हम डोमेन और रेंज देखना चाहते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन में होगा, आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो, इसलिए पूरा रियल नंबर आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज में क्या हो रहा है, रेंज में अभी हम देख रहे हैं कि रेंज भी पॉजिटिव लेने पे पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव लेने पे निगेटिव आ रहा है, जीरो लेने पे जीरो आ रहा है, इसलिए इसका रेंज भी आर रियल नंबर्स हो जाएगा। या हम इसको ऐसे इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहे तो -∞ to ∞ है और ये भी -∞ to ∞ है। मींस क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसका डोमेन एज वेल एज रेंज बोथ शुड बी द ऑल रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक में आपका डोमेन रियल नंबर था, लेकिन रेंज आपका क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 था। तो ये दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हो कि क्यूबिक इक्वेशन जो होगा उसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, इस नेचर का, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस टाइप से। अभी जो हमने ग्राफ खींचे y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x स्क्वायर और y इक्वल्स टू x क्यूब, और अब हम आगे के ग्राफ्स उसके जो सिमिलर हैं उस पे बात कर रहे हैं। मींस व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम द अबव द ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ऑफ fx x की पावर n, अब ये जो है पावर है, दैट इज द बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, कोई भी पावर 1 2 3 4 5 है तो उसका ग्राफ जो होगा, अगर n इवन है, पावर इवन है, पावर इवन मींस 2 पावर है, 4 पावर है, 6 पावर है, तो उसका ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक होगा y एक्सिस। मींस y एक्सिस को अगर आप मिरर मानोगे तो उसका इमेज जो होगा लेफ्ट का राइट में दिखेगा, ठीक है। और अगर n ऑड हुआ तो उस केस में सिमेट्रिक होगा ओरिजिन मींस जैसे हमने y इक्वल्स टू, इसमें अभी हमने y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ देखा था, कैसे था, y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ दैट इज द सिमिलर टू दिस वन, और y इक्वल्स टू x क्यूब का ग्राफ कैसे था, ये था आपका इस टाइप से आगे जा रहा था और इधर जा रहा था, ठीक है। तो ये अब ये y एक्सिस की सिमेट्रिक है, जो लेफ्ट में है वही राइट में आप देख सकते हो अगर इसको मिरर मान रहे हैं। और जब x क्यूब का ग्राफ है वो ओरिजिन की सिमेट्रिक है, ओरिजिन पे अगर हम मिरर रखते हैं, ओरिजिन को मिरर मानते हैं, तो ये जो ये वाली रिंग है वो सेम उसका इमेज जो है नीचे की तरफ देखेगा। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि कभी भी पावर 4 पावर 6 पावर 8 का ग्राफ खींचना होगा तो वो सारे x स्क्वायर के सिमिलर होंगे, और x क्यूब x पावर 5 x पावर 7 का ग्राफ अगर खींचना होगा तो वो सारे x क्यूब वाले ग्राफ के सिमिलर होंगे। मींस ऐसे ही नेचर आने जा रहा है, अगर इवन पावर है तो इस नेचर का आएगा, और पावर है तो इस नेचर का आएगा, और y इक्वल्स टू x अगर आता है तो उसका स्ट्रेट लाइन ही आता है, ठीक है। तो अब हम पोलिनोमियल फंक्शंस लगभग कवर कर चुके हैं। नाउ वी शुड प्रोसीड टू फर्दर नेक्स्ट फंक्शन दैट इज रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस किसको बोलेंगे, जो फंक्शंस px by qx फॉर्म में लिखे होंगे, न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन हो डिनोमिनेटर में भी हो तो उसको हम रेशनल फंक्शंस बोलते हैं। मींस द फंक्शंस written in form of px upon qx, इस टाइप से होंगे। qx 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट 0, ठीक है। तो अभी हम सबसे सिंपल फंक्शन ले रहे हैं। इस टाइप के फंक्शंस में एक फंक्शन हम सपोज कर ले रहे हैं y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 1 ये एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है r माइनस 0 से लेके r माइनस 0 से लेके, इसके डोमेन में हम 0 नहीं ले सकते,
ठीक है, क्योंकि जीरो पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। इस टाइप के फंक्शन 1/x, 1/x², 1/x3 ये सारे हम इरेशनल फंक्शंस बोलेंगे। अभी हम सिंपल ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक सिंपल फंक्शन, जैसे हमने पोलिनोमियल में x का ग्राफ खींचा था y = x का, वैसे ही हम रेशनल में 1/x का खींचेंगे, उसी के पैरेलल में चलेंगे। हमने वहाँ y = x लिया था, y = x² लिया था, y = x³ लिया था, ऐसे ही हम यहाँ रेशनल फंक्शन में y = 1/x, 1/x² 1/x² करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम y = 1/x की बात करते हैं। तो इसका नेचर क्या होगा, अभी हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। It is your origin and it is your x, positive x, this is negative x, this is y, this is y dash। ठीक है, अभी हम जीरो की वैल्यू, x की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। तो जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे, सपोज करो x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 1/2, x की वैल्यू 4 लेंगे तो 1/4, x की वैल्यू 10 लेते हैं तो 1/10। इस तरीके से मींस व्हेन वी आर इंक्रीजिंग x द आउटपुट इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि डिनोमिनेटर में x बढ़ रहा है तो कोई वैल्यू डिक्रीज करेगी। इस तरीके से, और जब हम जीरो लेंगे, लगभग जीरो के आसपास आएंगे तो उस समय 1/0 बनेगा और 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो इस टाइप का नेचर का दिखेगा, इस टाइप का। मींस x की वैल्यू जैसे जैसे हम पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ x एक्सिस को टच करने को होगा, लेकिन टच नहीं करेगा क्योंकि हम वो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। और अगर आप x की वैल्यू छोटी करते जाते हो, बहुत छोटी करते जाते हो, तो पूरी लगभग जीरो जब होने को होगा, लगभग जीरो पे ये आउटपुट इनफाइनाइट की तरफ दिखेगा। ठीक है, जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है। अगर हमने x की वैल्यू नेगेटिव डाली, जैसे -x लिया ना, -1, -2, -3 ऐसे ले रहे हैं, तो ये -1/2, -1/3, -1/4, -1/10 इस तरीके से आएगा। मींस x की वैल्यू नेगेटिव लेने पे आउटपुट नेगेटिव आएगा। मींस इनपुट नेगेटिव, आउटपुट नेगेटिव, दैट मींस इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू हम लेके देख सकते हैं। इसका रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस टाइप से इसका रफ डायग्राम आएगा। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ ये आपको दिखेगा। सिमेट्रिक कहाँ हो रहा है, सिमेट्रिसिटी कहाँ हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिमेट्रिक है, ये जो ग्राफ है इसी का सिमेट्रिकल फॉर्म इधर दिखेगा। ठीक है, तो आप इसका डोमेन देखेंगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन आर्बिट्रेरी नंबर एक्सेप्ट जीरो नहीं है। और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन आप देख सकते हो कि डोमेन रेंज में, रेंज जो वैल्यूज आएगी वो आपकी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इधर की तरफ -∞ तक जा रहा है। तो -∞ से ∞ तक होगा, जीरो नहीं होगा क्योंकि 0 पॉइंट पे कट कभी नहीं करेगा। तो आप इसका रेंज भी r-0 ले सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन रेंज इस तरीके से आपके हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट फंक्शन। पहला फंक्शन हमने लिया है y = 1/x लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन लेने जा रहे हैं y = सेकेंड फंक्शन हम इसका ले रहे हैं 1/x², y = 1/x²। इसमें डोमेन फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आपका इस टाइप से डिफाइन है, r-0 फिर से रिस्ट्रिक्टेड है, 0 नहीं ले सकते, और ये आपका r है, कोडोमेन r है। तो अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। अभी ग्राफ खींचने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे उसमें किया था। अब आप पॉजिटिव वैल्यूज लोगे, आउटपुट पॉजिटिव आती जाएगी। तो इस तरीके से जब आप जीरो लेंगे तो इनफाइनाइट के लगभग जाएगा, और जब आप इनफाइनाइट लेने होंगे तो उसमें जीरो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझने के ऐसे ही देख सकते हो। x की वैल्यू अगर आप जीरो की ले रहे हो तो 1/x होता है, इनफाइनाइट जाता है, और जब x को इनफाइनाइट आप ले रहे हो, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1/x टेंड्स टू 0। मींस x की वैल्यू जिस समय हम इनफाइनाइट रखेंगे उस समय 1/x 0 होगा। तो ये शो हो रहा है कि x एक्सिस पे इनफाइनाइट की तरफ 0 हो जाएगा।
जीरो की तरफ जाएगा, जीरो एग्जैक्ट होगा नहीं, ठीक है। और निगेटिव वैल्यूज लेंगे तो -1 ले रहे हैं तो स्क्वायर करने में पॉजिटिव आएगा, मीन्स हम इनपुट पे -2 रख रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है। -10 रखेंगे तो 1/100 आएगा, मीन्स इनपुट तो निगेटिव हो सकता है लेकिन आउटपुट निगेटिव नहीं हो रहा है। इसका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप से यहाँ से ऐसे चलेगा और इधर की तरफ आके फ्लैट हो जाएगा। इस टाइप से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसका ग्राफ हो जाएगा। अब इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो रहा है सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 0 0 नहीं ले सकते। रेंज क्या हो रहा है, रेंज में आप देख सकते हो और पॉजिटिव भी आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। केवल ओनली पॉजिटिव नंबर, या आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 एक्सक्लूडिंग है, 0 पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके केस में ये जो केस था इसमें सारा रियल नंबर था, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ रहा था, केवल 0 नहीं आ रहा था। इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो ये इंटरवल फॉर्म बोलता है -∞ से ∞ तक एक्सेप्ट 0, 0 को माइनस कर दिया जाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये y = 1/x² हो गया। अब हम अगर इसी समय y = 1/x³ पे बात करें तो y = 1/x³ को मैं अभी ये दिखा देता हूँ। देखिए it is now see y = 1/x³, थर्ड फंक्शन। ग्राफ x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ये भी वाली वैल्यू तो आपकी आएगी है, ठीक है। इस टाइप से लिखना है। दूसरी x को नेगेटिव लेने पे, x को जब हम नेगेटिव लेंगे तो आउटपुट भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पावर और पावर है, और पावर नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव देगा, तो इसका नेचर जो आएगा इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो भी बहुत ही सिमिलर है, वेरी सिमिलर टू 1/x, तो 1/x का ग्राफ और 1/x³ का ग्राफ सेम होगा, सिमिलर होगा। और डोमेन रेंज की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा वो आपका सिंपली ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और रेंज जो होगा, रेंज आपका सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। इस तरीके से हम 1/x, 1/x², 1/x रेशनल फंक्शन का ग्राफ अभी हमने 1/x, 1/x², 1/x³ का ड्रा किया, आपने इसका डोमेन और रेंज देखा। ओवरऑल व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दैट, ग्राफ ऑफ f(x) 1/x⁴n, अगर ये रेशनल फंक्शन है तो उसका ग्राफ अगर n इवन होगा, पावर अगर n इवन है तो दैट शुड बी द सिमेट्रिकल अबाउट y-axis, and if it is n is odd then it should be the symmetrical about origin, means या तो वो y-axis के सिमेट्रिकल होगा या तो origin के सिमेट्रिकल होगा। ग्राफ 1/x, 1/x² 1/x³ का हमने देखा, उसका डोमेन देखा, रेंज देखा। अब हम कंक्लूजन क्या निकल रहा है इसका, ग्राफ ऑफ f(x) 1/x⁴n है, मींस रेशनल फंक्शन का ग्राफ है, तो या तो वो सिमेट्रिकल y-एक्सिस को होगा या तो ओरिजिन को होगा। y-एक्सिस के सिमेट्रिकल कब होगा, जब n इवन हो, और जब ओरिजिन के सिमेट्रिकल कब होगा, जब n ऑड हो। मींस ये जो पावर है x पावर है इस पे डिपेंड करेगा, या तो y-एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा या तो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और इनके ग्राफ 1/x, 1/x³ 1/x⁵ के सबके ग्राफ सिमिलर होंगे, जो कि 1/x जैसा ही होगा। और अगर 1/x² मींस इवन पावर वाले अगर आएंगे, x² 1/x⁴, 1/x⁴6, 1/8, 1/x⁴10, इस तरीके से तो वो सारे सिमेट्रिकल होंगे 1/x² की तरफ से, ठीक है। अब नेक्स्ट
हम इरेशनल फंक्शन का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। इरेशनल फंक्शंस किनको कहेंगे? जो फंक्शंस रेडिकल साइन में लिखे, मींस अगर इस टाइप का फंक्शन है y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक कोई भी फंक्शन लिखा है, ठीक है, तो रेडिकल साइन हो या आपका क्यूब रूट लगा हो या आपका फोर्थ रूट लगा हो, इस टाइप के फंक्शंस जो होंगे रेडिकल साइन में जो फंक्शंस लिखे होंगे उनको हम इरेशनल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन हम ले रहे हैं y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू रूट x, या इसको हम y इक्वल्स टू x और आप भी कर सकते हैं। अब ये फंक्शन क्योंकि रूट में लिखा हुआ है इसलिए इसको डिफाइन होने के लिए इसका डोमेन जो होना चाहिए r माइनस r प्लस इंक्लूडिंग 0। केवल यही वैल्यूज डोमेन हो सकती है और रेंज हम देखेंगे क्या आता है। तो ये आपका डोमेन होगा और ये कोडोमेन होगा। डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 हो सकता है, नेगेटिव डोमेन नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव ऑफ अ रूट इज नॉट डिफाइंड। सो अब हम इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो जैसे आप सपोज करो x की वैल्यू तो कुछ वैल्यूज लेके दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करिए x को हमने 0 लिया तो 0 आएगा, 4 लिया तो 2 आएगा, x को हमने 16 लिया या 9 लिया तो 3 आएगा। ऐसे ही हम नेगेटिव वैल्यूज हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम 1 पे एक वैल्यू हम दिखा दे रहे हैं। जैसे आप 1 ले रहे हो तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ रहा है। नेगेटिव वैल्यूज हो नहीं सकती हैं इसलिए हम नेगेटिव वैल्यूज को नहीं ले रहे हैं। तो अब इसका अगर ग्राफ हम खींचेंगे तो ग्राफ ध्यान से देखिए कैसे आएगा। ग्राफ पॉजिटिव वैल्यूज लेने पे पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बड़ी वैल्यूज लेने पे आउटपुट छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का नेचर जो होगा तो आपका जैसे जैसे नंबर्स बड़े होंगे बढ़ तो रहा है ग्राफ, और 1 के नीचे जैसे आपने 1 के नीचे स्क्वायर रूट पढ़े होंगे तो 1 के नीचे का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो वो जो वैल्यू लिया जाता है उससे बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत में ग्राफ वो फास्ट बढ़ेगा फिर थोड़ा से इस टाइप से बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लो रेट से बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफ जो होगा ये आपका रूट x का ग्राफ है। y इक्वल्स टू रूट x का ग्राफ इस तरीके से होगा। अब इसका डोमेन क्या लिखा जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन हम लिखेंगे तो डोमेन अभी हमने देखा कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता इसलिए r प्लस के साथ 0 ले सकता है, या हम इसको डबल फॉर्म लिखेंगे तो 0 ऑनवर्ड हो जाएगा, 0 से फाइनल हो जाएगा। रेंज क्या है इसका? रेंज कभी भी कोई भी रेडिकल साइन लगा हुआ है अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज आप नहीं ले सकते हो तो आउटपुट भी नेगेटिव कभी नहीं आएगा। जैसे हम 4 को अगर रूट के अंदर लिखते हैं उसका आउटपुट 2 निकलेगा। इस तरीके से इसका रेंज भी जो होगा आपका सेम हो जाएगा, मींस रेंज शुड बी द r प्लस यूनियन ऑफ 0, या यू कैन राइट इट एज 0 to infinity, 0 से इनफाइनाइट रेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम दूसरा एक फंक्शन लेने जा रहे हैं दैट इज योर सेकेंड फंक्शन वी आर गेटिंग y इक्वल्स टू क्यूब रूट x, r आप इसको y इक्वल्स टू x की पावर 1/3 ले सकते हैं। अब इसमें फंक्शन भी डिफाइन होगा। एक्चुअली क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का भी निकाला जा सकता है, जैसे -8 का क्यूब रूट अगर निकालते हो तो -2 आता है, इसलिए इसमें नेगेटिव नंबर सारे रियल नंबर ले सकते हैं और आउटपुट भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। इसलिए हम इसमें इसका डोमेन सारा रियल नंबर होगा और कोडोमेन भी रियल नंबर होगा। वैल्यूज हम लेकर देख सकते हैं, कुछ वैल्यूज मैं लेके आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, अगर आपने 8 रखा 8 पे 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम 125 ले रहे हैं तो 5 आएगा। अगर हम नेगेटिव में जाएंगे तो -1 पे -1 आएगा, -8 पे -2 आएगा, -1 to 5 पे -5 आएगा, ठीक है।
तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो आप देख रहे हो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट शुड बी द यूज। सो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज लाइन बिटवीन फर्स्ट एंड अब इसका नेचर देखना, x की वैल्यू बहुत बड़ी है, आउटपुट छोटा आ रहा है, मींस ये ग्राफ थोड़ा से अभी 1 पे तो 1 हुआ है, 1 पे 1 मींस यहाँ पे 1 को मान लेते हैं 1 है, और हम इसका ग्राफ अगर खींचते हैं इस टाइप से बढ़ता हुआ देखिएगा, देखिए थोड़ा स्लाइड बढ़ा है, ठीक है, इस टाइप से आपका ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है, दैट इज नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, x y x डैश y डैश 0। तो इसका ग्राफ इस टाइप के शेप का होगा कि ये भी पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू पे नेगेटिव आएगी। तो इस तरीके से हम y क्यूब रूट x का ग्राफ देख सकते हैं, x की पावर 1/4 ये देते हैं। कुछ पॉइंट्स के आंसर है f इज सच दैट r माइनस r प्लस माइनस r प्लस इंक्लूडिंग 0 मींस डोमेन फिर से नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते, जैसे हमने देखा था स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते थे, वैसे हम फोर्थ रूट में भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते। तो अगर हम इनका ग्राफ खींचना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स लेते हैं, 2 पॉइंट्स खींचते x y, here we take 0 0 1 1 16 2, ये पॉइंट्स हो गए, इस तरीके से पॉइंट्स हमने लिए हैं। नेगेटिव पॉइंट डिफाइन नहीं है इसलिए नेगेटिव पॉइंट्स हम नहीं ले रहे हैं। अब इसका ग्राफ आप देखिए, ग्राफ में सिंपली हम एक्सिस खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव वैल्यू लेने पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आप एक चीज क्लियर करना कि यहाँ पे 16 वैल्यू 2 आ रहा है, मींस x की वैल्यूज बड़ी है तो आउटपुट छोटा आ रहा है, मींस 0 पे 0 ले लेते हैं, 1 पे 1 ले लेते हैं, 1 हाइट हो सकती है, 16 पे जब आप पहुंचते, सपोज हियर इज द 16, सो आउटपुट इज ओनली 2, ये 2 के आसपास है, मींस ग्राफ अगर आप देखो इसका ग्राफ इस टाइप से आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। थोड़ा से इसका ग्राफ इस टाइप से आपको यहाँ पे 2 पे 2 16 पे यहाँ पे y जो है 2 दिखेगा, ये पॉइंट सपोज करते हैं हम 2 16 है, ठीक। इस तरीके से हम y इक्वल्स टू 4 रूट x का ग्राफ खींच सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो सिमिलर है स्क्वायर रूट x के। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन शुड बी r प्लस यूनियन ऑफ 0, और रेंज जो होगा, रेंज भी यही हो जाएगा r प्लस इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हमने 3 ग्राफ पढ़े, हमने y इक्वल्स टू रूट x किया, क्यूब रूट x किया और 4th रूट x किया। तीनों ग्राफ में कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट x, या पावर में लिखते हैं x की पावर हाफ, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6, दे शुड बी सिमिलर। ग्राफ ऑफ दिस आर सिमिलर, इनके सबके ग्राफ एक जैसे होंगे, और ग्राफ ऑफ x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, x की पावर 1/7 ये सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इरेशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा उस चीज को मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पोलिनोमियल फंक्शंस पढ़ा। पोलिनोमियल फंक्शंस में हमने कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन,
लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रा किए, उनके डोमेन रेंज को देखा। उसके बाद हमने सेकेंड फंक्शन लिया रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में हमने 1/x, 1/x², 1/x³ इनके ग्राफ्स ड्रा किए और कंक्लूजन ये निकाला कि इवन पावर का ग्राफ जो रहेगा वो 1/x² के सिमिलर होगा और ऑड पावर वाले 1/x के सिमिलर होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने लास्ट कंटिन्यूएशन में इरेशनल फंक्शन पढ़ा। इरेशनल फंक्शन में हमने x की पावर 1/2, x की पावर 1/3 और x की पावर 1/4 के ग्राफ्स किए और कंक्लूड किया कि ग्राफ ऑफ x पावर हाफ, x पावर 1/4, x पावर 1/6 दे आर सिमिलर एंड the odd powers means x की पावर 1/3, 1/5, 1/7 should be the similar। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कवर किया। अब नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में we should take some more interesting graph, that is the piecewise functions graph, that they are very important for the whole maths. So in next video you should must watch that video and you should do make graphs in your copy and try to make by own। ओके, आप अपने से इनकी प्रैक्टिस करो क्योंकि सभी ग्राफ का नेचर आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्राफ का कब फर्स्ट में आ रहा है, कब फोर्थ में आ रहा है, कब फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है। इस तरीके से हमें ग्राफ के नेचर को देखना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप यू शुड लाइक इट एंड इफ यू लाइक माय lecture then please share and subscribe my channel। Okay, thank you।